अगर आपको अपने जीवन को सही दिशा देनी है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है और मानसिक स्तर पर शांत रहना है, तो आपको अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतों को जोड़ना होगा। हम आपको बड़े लाभ देने वाले 5 प्राणायाम के अभ्यास समझाएंगे, जो आपके लिए परम कल्याणकारी होंगे। आप एकाग्रता पूर्वक इस मार्गदर्शन को समझें। आपको प्रतिदिन सुबह के समय इन प्राणायामों का अभ्यास करना होगा। यह अभ्यास आपका थोड़ा ही समय लेगा और यह एक अच्छी आदत आपको हर बीमारी से बचा सकती है। आप सदा स्वस्थ रहेंगे। आपको समझना होगा कि ये अभ्यास कैसे करने हैं और इन्हें अपने जीवन में कैसे धारण करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन से अभ्यास आपको करने हैं। हठ योग के शास्त्रों में कहा गया है, अथासने दृढ़े योगी वशीहित मिताशनः। प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले आपको एक बात की सजगता आवश्यक है। आपको आसन में स्थिरता से बैठना होगा। स्थिरता के लिए यह कहा गया है कि आपको अपनी कमर को सीधा करके बैठना है। यौगिक साधनाओं में बार बार कहा जाता है कि कमर को सीधा रखें। जैसे ही आप कमर को झुकाते हैं, आपके तमोगुण स्वभाव बढ़ने लगते हैं। इससे आलस्य और नींद आने लगती है। यदि आप दाएं बाएं झुककर बैठते हैं तो चंचलता बढ़ने लगती है और मन विचलित हो जाता है। लेकिन जब आप कमर को सीधा करके स्थिर होकर बैठते हैं तो मन शांत होता है और जो अभ्यास आप कर रहे हैं उसका आपको सही लाभ मिलता है। आपको सिद्धासन में बैठना है या फिर पद्मासन में। यदि आप सुखासन में भी बैठ रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपकी कमर सीधी हो। इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको कौन से अभ्यास करने हैं और उन्हें कैसे करना है। जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें तो सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अर्थ है नाड़ियों का शोधन, यानी उनके शुद्धिकरण। हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह के लिए नाड़ियां या ऊर्जा चैनल्स साफ होना आवश्यक है। जब तक नाड़ियां साफ नहीं होंगी तब तक उनमें प्राण का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं होगा। प्राण को आप ऊर्जा के रूप में समझ सकते हैं, जो हमारे शरीर के सभी कार्यों को संचालित करती है। यहां तक कि जब आप कुछ सोचते हैं तब भी प्राण कार्य करता है। प्राण 5 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हमने पहले मार्गदर्शन दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करना है। आपको स्थिर होकर बैठना है। अपने हाथ को उचित स्थिति में लाना है। अपनी दाईं नासिका को बंद करना है और बाईं नासिका से ध्यानपूर्वक धीमी गति से सांस अंदर खींचनी है। इसके बाद दाईं नासिका को खोलकर बाईं नासिका को बंद कर लेना है और दाईं नासिका से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। फिर दाईं नासिका से ही सांस अंदर लें और बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ें। इस प्रकार यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र पूरा होता है। ध्यान रखें कि जिस नासिका से आपने सांस अंदर लिया है उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ें। इसके बाद दूसरी नासिका से सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस अभ्यास की शुरुआत हमेशा बाईं नासिका से करनी चाहिए। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक प्रकार है। इसका नियमित अभ्यास करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अन्य प्रकार भी होते हैं। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप सुनते हैं वह भी नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक प्रकार है। यदि आपको नाड़ी शोधन के विषय में और अधिक जानकारी चाहिए तो हमने इस पर पहले विस्तृत मार्गदर्शन दिया है, वह भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास से आपको मानसिक लाभ मिलते हैं। यह चिंता और तनाव की स्थिति को कम करता है और मन को शांत करता है। विचार स्थिर होते हैं और माइग्रेन जैसी समस्याओं में भी लाभ मिलता है। यदि आपको इंसोम्निया यानी नींद न आने की समस्या है तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास सोने से पहले कर सकते हैं। इससे भी आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब दूसरे स्थान पर जो अभ्यास करना है वह भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम परम हितकारी अभ्यास है। इसमें आपको अपने शरीर में प्राण वायु का स्तर बढ़ाना है। आप समझें कि आपके शरीर की कोशिकाओं को 2 ही चीजें चाहिए होती हैं। एक, पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु ऑक्सीजन, और दूसरा ठीक प्रकार से न्यूट्रिशन।
भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी गंदगी को बाहर निकालता है और शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है। इसके साथ ही यह रक्त प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। सर्कुलेशन बढ़ता है तो ज्यादा मात्रा में प्राणवायु और ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन आपकी कोशिकाओं तक पहुंचना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पूरे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपकी त्वचा निखरनी शुरू हो जाती है, बेहतर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो रिपेयरिंग का काम है वह ज्यादा अच्छा हो जाता है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है और आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपको अपने स्वास्थ्य को बहुत बेहतर बनाना है तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। आपको ठीक प्रकार से बैठ जाना है, कमर सीधी करके, और आपको 2 तरीके से अभ्यास करना है। पहला अभ्यास आपको धीमी गति से करना है और दूसरा अभ्यास जब आप पहले अभ्यास को 1 महीना 2 महीना तक कर लेते हैं, उसके बाद आप इसकी गति थोड़ी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं, हाई बीपी की समस्या है, तो उस स्थिति में आपको जो अभ्यास करना है वह धीमी गति से ही करना है, तेज नहीं करना है। तो पहला अभ्यास आपको ठीक प्रकार से ऐसे करना है। यह आपका पहला अभ्यास रहेगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं तो पेट आपका बाहर की तरफ जाएगा, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा। इसमें आप ध्यान रखें और अपनी छाती को भी आप फुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको पूरा केंद्र बना करके पेट पर ही ध्यान देना है। छाती इसमें बाहर की तरफ जाएगी और आपका थोड़ा पेट भी इसमें बाहर आएगा, जिससे कि आप ज्यादा मात्रा में प्राणवायु का संचय शरीर में कर सकेंगे। यह इसका पहला अभ्यास हुआ। दूसरे अभ्यास में थोड़ी गति को बढ़ा देना है। और किस प्रकार अभ्यास करना है? तो इस प्रकार से आपको यह भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। यह हमारा दूसरा अभ्यास हुआ। तीसरे स्थान पर जो आपको बात करना है वह भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास है। भ्रमरी प्राणायाम हमारी सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, जो अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा ऑफिस के कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं। उनके लिए भी यह बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि यह आपके मन को तुरंत ही शांत करता है। इस अभ्यास को आप करेंगे तो इसके तुरंत बाद आपको बड़ा अच्छा अनुभव होगा। आप समझें कि इससे आपकी स्मृति भी अच्छी होगी, दिमाग हमेशा शांत रहेगा। किसी को नींद ना आने की समस्या रहती है, जैसे कि हमने नाड़ी शोधन में भी कहा, वह भी एक विश्रांति देने वाला अभ्यास है। उसमें भी यह लाभ मिलेगा और इस अभ्यास में भी आपको नींद अच्छी आएगी। माइग्रेन की समस्या है वह आपकी समाप्त हो जाएगी। आंखों के लिए भी यह अच्छा है और मस्तिष्क के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। अभ्यास करने से यह सब लाभ मिलेंगे। कैसे करना है? आपको इस प्रकार से षणमुखी मुद्रा का अभ्यास करना है। आपको दोनों उंगलियों को बीच के अपने आंखों के ऊपर रखना है। ऊपर वाली उंगली को आईब्रोज के ऊपर और नीचे वाली उंगली को नासिका के पास रखना है। अपने अंगूठे से आपको अपने कानों को ठीक प्रकार से बंद कर लेना है। जो भाग आपके कानों के पास में रहता है, ऊपर से उसको दबाना है ताकि आपके कान ठीक प्रकार से बंद हो जाएं। और आपको भ्रमर की ध्वनि करनी है। यानी कि इस प्रकार की आपको ध्वनि करनी है। ध्यान रखना है कि ध्वनि आपकी भरी होनी चाहिए, जिससे कि गूंजन ज्यादा हो। गूंजन ज्यादा होगा तो जो वाइब्रेशन है यह आपके मस्तिष्क को शांति देगा। न्यूरॉन्स के ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव होगा और इसके लाभ आपको पूर्ण मिलेंगे।
इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी जो ध्वनि है वह कभी कम कभी ज्यादा ऐसी नहीं होनी चाहिए। समानांतर आपकी एक ध्वनि चलनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभ्यास करने से पहले हमने आपको मुद्रा बताई है, इसका अभ्यास करना है। उसके बाद सांस को पूरा बाहर छोड़ना है। सांस बाहर छोड़ने के बाद सांस को फिर से पूरा अंदर लेना है और उसके बाद इस प्रकार की स्थिति में आकर आपको भ्रमर की ध्वनि का अभ्यास करना शुरू करना है। अभी हमने केवल एक बार आपको यह अभ्यास करके बताया है, लेकिन जो आपको अभ्यास करना है वह आप 10 बार या 20 बार कर सकते हैं। 10 बार 20 बार अभ्यास करते हैं तो उसके बाद अपने हाथों को नीचे लेकर आते हैं और आप अनुभव करते हैं एक विश्रांति जो आपको इस अभ्यास के बाद महसूस होगी, उसका आप अनुभव करें। थोड़ी देर तक आपको इसी प्रकार से बैठे रहना है और उसके बाद 1 मिनट या 2 मिनट का अंतर आप रख सकते हैं। दूसरा अभ्यास आपको करना है, यह भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास है। इसे भी आपको अपने योग अभ्यास क्रम में जोड़ लेना है और प्रतिदिन अभ्यास करना है। अब आगे बढ़ते हुए आप समझें कि जो अभ्यास है वह कपालभाति क्रिया है। वास्तव में यह एक क्रिया है, लेकिन इसे प्राणायाम की तरह देखा जाता है। इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। क्यों प्रचलन है? क्योंकि इसके लाभ ऐसे हैं कि आज के समय में जिन समस्याओं का सामना व्यक्ति कर रहा है उन पर यह प्रभावी है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या, पाचन खराब होने की समस्या, मधुमेह, डायबिटीज और मोटापा, ओबेसिटी जैसी समस्याएं। इस अभ्यास को करने से आपका वजन अगर संतुलित है तो यह उसे कम नहीं करेगा, लेकिन यदि आपका वजन बढ़ा हुआ है और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो यह अभ्यास उसे ठीक करेगा। इससे आपका मोटापा कम होगा। यह कॉन्स्टिपेशन और पाचन के लिए बहुत उपयोगी है। मधुमेह, डायबिटीज जैसी समस्या में भी यह अभ्यास बहुत लाभकारी रहेगा। कैसे करें कपालभाति? इस अभ्यास को करते समय कमर को सीधा रखना है। ध्यान रखें कि इसमें जो स्ट्रोक लगते हैं, यानी जब आप एक स्ट्रोक के साथ सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वह झटके के साथ बाहर जाएगी। उस समय आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। यह एक झटके के साथ होता है, आराम से नहीं। फिर जब आप सांस को अंदर लेते हैं तो वह स्वतः ही अंदर आएगा। वह सामान्य रूप से अंदर जाएगी, लेकिन जो आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं वह झटके के साथ जाएगी। साथ ही ध्यान रखें कि नाभि से नीचे के क्षेत्र पर आपको ध्यान केंद्रित करना है और यह समझना है कि यह अभ्यास आपकी अपान वायु पर कार्य करता है। नाभि से नीचे का क्षेत्र इस अभ्यास से प्रभावित होता है। आपको यह ध्यान देना है कि स्ट्रोक का प्रभाव नाभि से नीचे तक महसूस हो। यह आपकी अपान वायु को संतुलित करेगा और आपकी जो आंतें हैं उनसे संबंधित किसी भी समस्या जैसे कब्ज या अन्य विकार में बहुत लाभकारी होगा। आपको ज्ञान मुद्रा या चंद्र मुद्रा लगाकर स्थिर बैठना है और इस प्रकार से अभ्यास करना है। यह ध्यान रखना है कि यह अभ्यास शरीर की शुद्ध क्रियाओं, षटकर्म के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे लंबे समय तक न करें। प्रतिदिन 3 से 5 मिनट का अभ्यास पर्याप्त है। यदि आप इसे 200 से 300 स्ट्रोक तक करते हैं तो यह पर्याप्त होगा। इसे आधे घंटे तक लगातार करना अनुचित होगा। आप इस अभ्यास को रुक रुक कर 3 चरणों में विभाजित करके करें ताकि यह आपके लिए अधिक प्रभावी और सुरक्षित रहे। अंत में हमारा जो अभ्यास है वह चंद्रभेदी प्राणायाम है। चंद्रभेदी प्राणायाम का अर्थ है कि आपको अपनी बाईं नासिका को सक्रिय करना है। जब आप बाईं नासिका से सांस अंदर लेते हैं और दाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ते हैं तो यह अभ्यास चंद्र नाड़ी को सक्रिय करता है। चंद्र नाड़ी शरीर को ठंडक प्रदान करती है, मन को शांत करती है और क्रोध जैसी मानसिक अवस्थाओं को भी नियंत्रित करती है। यह अभ्यास शरीर में बढ़ी हुई पित्त की मात्रा को संतुलित करता है। पित्त के असंतुलन से होने वाली समस्याएं जैसे त्वचा रोग, अत्यधिक गर्मी, अल्सर, माइग्रेन आदि, इसमें राहत मिलती है। आपको हर बार बाईं नासिका से सांस अंदर लेनी है और दाईं नासिका से सांस बाहर छोड़नी है।
फिर से बाईं नासिका से अंदर लेना है और दाईं नासिका से बाहर छोड़ना है। इस प्रकार गर्मियों के समय में यह चंद्रभेदी प्राणायाम अत्यधिक लाभकारी है। सर्दी हो तो सूर्यभेदी प्राणायाम करना होता है, यानी हर बार दाईं नासिका से सांस लेना होता है और बाईं नासिका से बाहर छोड़ना होता है। इस प्रकार जब आप बाईं नासिका से धीमी गति से सांस अंदर लेते हैं और दाईं नासिका से बाहर छोड़ते हैं तो यह चंद्रभेदी प्राणायाम कहलाता है। अभी के मौसम में आपको चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अगर कोई इस मार्गदर्शन को सर्दी के मौसम में देख रहा है तो उसे सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। सूर्यभेदी प्राणायाम में दाईं नासिका से हर बार सांस अंदर लेनी होती है और बाईं नासिका से बाहर छोड़नी होती है। नियमित अभ्यास करने से आप कुछ ही महीनों में बदलाव देखना शुरू कर देंगे। यदि आपकी समस्या शारीरिक स्तर पर है तो वहां लाभ मिलेगा। यदि समस्या मानसिक स्तर पर है तो भी यह अभ्यास आपको अद्भुत और सुंदर लाभ प्रदान करेगा। प्रिय दर्शकों, आपका साथ और आपकी रुचि ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको इस मार्गदर्शन से लाभ हुआ है या कुछ नया सीखने को मिला है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में हम आपसे निवेदन करते हैं कि इन शिक्षाओं को नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाएं। जो आपने सीखा है उसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि यह ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका समय देने और हमारा मार्गदर्शन ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।